ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। कौन है? मैं शहनाज। भीतर आइए। जोधा बेगम। आप इस बात हंस क्यों रही हैं? तुम्हारी बेवकूफियों पर मुझे बहुत हंसी आ रही है। आप हमारे मित्र हैं और हमारे विषय में ऐसा क्यों कह रही हैं? तुम्हारी दोस्त हूँ, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि अगर सच कड़वा भी है ना, तो मैं उस सच से तुम्हें रूबरू कराऊं। अच्छा, तो बताइए हमने क्या मूर्खता की है? तुम्हारा दिल, तुम्हारे मोहब्बत जिसे तुम खो चुकी थी, वो तुम्हें ढूंढती हुई यहाँ तक आई। क्या हुआ? क्या तुम्हारी मोहब्बत का रंग इतने कम वक्त में फीका पड़ गया? नहीं, कदाचित प्रेम तो और भी अधिक बढ़ गया है। तो फिर तुम उनके साथ आगरा क्यों नहीं गई? क्योंकि हम उनके भीतर के पुरुष का सामना नहीं कर सकते थे। मतलब? हमने शहंशाह के भीतर एक अच्छे और सुलझे मनुष्य की झलक देखी थी। न्यायप्रिय, निर्भीक, और ऐसा नहीं कि हमारे मध्य झगड़ा पहली बार हुआ हो। कई बार अनबन हुई, परंतु हर बार उन्होंने सत्य को परखा और फिर निर्णय लिया। परंतु इस बार उन्होंने बिना सोचे समझे हमारे चरित्र पर लांछन लगा दिया। और फिर से ऐसी कोई परिस्थिति का सामना हम नहीं कर सकते। गुलाब के फूल हमें बेहद खुशबू देते हैं जोधा बेगम, लेकिन कभी कभार उसका एक छोटा सा कांटा हमें चुभ जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम गुलाब से तौबा कर लें। ये क्या है? ये तुम्हारा दिल, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा शहंशाह, इसे आप भूल गए थे, शायद जानबूझकर, ये सोचकर कि जब वो यहाँ नहीं होंगे तो इसकी महक तुम्हें थोड़ा सुकून दे पाए। मैं चलती हूँ। क्या हुआ? शहंशाह तो सलामती से तशरीफ ला चुके हैं, अब आप किस बात को लेकर परेशान हैं? कुछ बोलिए भी। जिंदगी में पहली बार ऐसा लग रहा है कि इस ओहदे के लायक ही नहीं है हम। ऐसा क्या हो गया जो आप अपने आप से यकीन खो बैठे? जानना चाहती हैं आप? समझ नहीं आता क्या करें हम। शहंशाह भी बेहद परेशान है। अगर उन्हें सच बताया तो न जाने क्या बीतेगी उन पर, और ये बात छिपाई तो फर्ज से नाइंसाफी होगी। और शहंशाह भी तो बेहद इज्जत करते हैं माहम की। बेशक, सब जानते हैं कि माहम शहंशाह के कितने करीब हैं। उन्होंने भी शहंशाह को दूध पिलाया है, पर अपना मकसद पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, ये भी सब जानते हैं। वही तो, इन सब के पीछे क्या मकसद हो सकता है उनका? ये तो हम भी नहीं मान सकते कि वो शहंशाह को कोई नुकसान पहुंचाना चाहती होंगी। जोधा बेगम को चोट पहुंचाना उनका मकसद हो सकता है, और वैसे भी माहम ने जोधा बेगम को कभी पसंद नहीं किया। हो सकता है कि जोधा बेगम और शहंशाह के बीच दरार डालकर वो वही करना चाहती हो जो आज हो रहा है। आदाब शहंशाह।
नहीं अदका साहब, हम आपसे ये नहीं पूछेंगे कि इस वक्त कैसे आना हुआ। जाहिर सी बात है, अगर इतनी रात गए आप आए हैं तो कोई जरूरी बात ही होगी। बताइए। गुस्ताखी माफ शहंशाह, मगर बात कुछ ऐसी थी कि हम सुबह तक का इंतजार नहीं कर सके। अदका साहब, अगर आप अबुल माली के बारे में बात करने आए हैं तो उसकी खबर आपसे ज्यादा है हमारे पास। नहीं शहंशाह, अबुल माली के बारे में बात नहीं करने आए। तो फिर क्या बात है? हुजूर, मामला बहुत संगीन है। आपको याद होगा कि जिन नए ख्वाजा सेराओं की भर्ती की गई थी वो एतमाद खान ने ही भेजे थे, और उसने हमें कुछ संगीन बातें बताई हैं। जिस ख्वाजा सेरा के लिबास और दस्तावेज लेकर सुजामल आया था, वो ख्वाजा सेरा दिलावर खान भी एतमाद खान के साथ आया था, और जो उसने हमें बातें बताई हैं वो महामंगा के बारे में बताई हैं। इन सब बातों से तो ये जाहिर है कि वजीर आलिया को सब मालूम था कि वो ख्वाजा सेरा के भेष में कोई राजवंशी है, और हो सकता है कि उन्हें यह भी पता हो कि वो कुंवर सुजामल है। फिर भी उन्होंने उसे हरम में जाने दिया। अदका साहब, अब भले ही हमारे अतालिक हैं, लेकिन जिसके खिलाफ आप उंगली उठा रहे हैं वो महज एक वजीर आलिया नहीं, हमारी बड़ी अम्मी भी हैं। बेशक जानते हैं शहंशाह, अगर हमारी दी गई मालूमात गलत साबित होती है तो आप हमारा कत्ल कर सकते हैं। वजीर आलिया को फौरन इत्तला की जाए कि हम इसी वक्त उनसे दीवाने खास में मिलना चाहते हैं। आदाब शहंशाह। इतनी रात को आपने हमें पेश होने का हुक्म दिया, कोई खास बात? हमें अकेला छोड़ दिया जाए अदका साहब। महामंगा, वज़ीर आलिया, आपको इस वक्त एक खास तहकीकात के तहत पेश होने का हुक्म दिया गया है। आज तक आप हमसे इस तरह से कभी भी मुखातिब नहीं हुए हैं। क्या हुआ है, कोई खास बात? आज हम आपके बेटे नहीं हैं। आज बतौर शहंशाह हम आपसे कुछ सवाल करेंगे और चाहेंगे कि आप उनके सही जवाब हमें दें। जो हुक्म शहंशाह। क्या आप जानती थी कि दिलावर खान के भेष में जो ख्वाजा सरा हमारे हरम में दाखिल हुआ है वो एक राजवंशी है? हम ये कैसे जान सकते हैं? अदका साहब, उसे अंदर लाया जाए। क्या आप जानती हैं इसे? कभी मिली हैं इससे? नहीं। दोबारा देखने से याद आ रहा है कुछ। शायद ये, जहां तक हमें याद है, हमें ये ठीक नहीं लगा तो हमने इसे वापस भेज दिया था। क्यों? मैं आपको बताना चाहेंगे वज़ीर आला कि ये दिलावर खान है, असल दिलावर खान, वो ख्वाजा सरा जिसने आपसे शिकायत की थी कि नकली दिलावर खान महल में घुस आया। खैर, मानते हैं कि ये बात आपको याद नहीं होगी, लेकिन क्या आप इस बात से भी इनकार करेंगे कि ख्वाजा सराओं की भर्ती आपकी जिम्मेदारी है, उनकी जांच करना आपका जिम्मा है? बेशक हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन माफ कीजिएगा शहंशाह, हम सियासी तौर पर हर एक की जांच नहीं करते हैं। इसके लिए हमारे नीचे मातहत है। हो सकता है उनसे कोई गलती हो गई हो। अब तो पता चल गया है ना कि वो दिलावर खान नहीं थे, वो सुजामल थे। अब जा सकते हैं। वज़ीर आला, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जानती थी कि वो सुजामल है, उसके बावजूद आपने उसे महल के अंदर आने दिया? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप हमसे?
हम आपकी बड़ी अम्मी जान हैं। नहीं वजीर आलिया, इस वक्त हम शहंशाह हैं और आप एक मुल्जिम। आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपने फर्ज और अपने रिश्तों को अलग रखें। सोच समझ कर जवाब दीजिएगा वजीर आलिया, क्योंकि ये आपका एक गलत जवाब आपको मुल्जिम से मुजरिम बना सकता है। शहंशाह, हमारा जवाब वही है कि हम नहीं जानते थे कि वो सुजामल थे। शायद इसलिए क्योंकि हमें खबर मिली थी कि सुजामल बदावर में देखा गया है ना? हाँ, वही तो। आपके सामने तो वो जासूस आया था ना, जिसने ये खबर दी। याद है ना आपको? याद है हमें वजीर आलिया, याद है हमें। वो खबर भी याद है और वो खबरें भी। एक बात का ख्याल रहे, मैं सही वक्त पर आना है। हम तुम पर बातों में खलल डालने के लिए गुस्सा करेंगे, लेकिन तुम्हें एक बहुत जरूरी खबर सुनाने का बहाना करना है और वही कहना है शहंशाह के सामने जो हमने तुमसे कहा है। आदाब शहंशाह। सुजामल को बदावर में देखने की खबर किस हद तक सच है? और अगर इस वक्त खौफ खाना है तो वजीर आला से नहीं, हमसे खाओ। अगर तुमने हकीकत में जरा भी इधर उधर की तो तुम्हारी गर्दन इधर होगी और तुम्हारा जिस्म कहीं और। मुआफी शहंशाह, मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं। मैंने सुजामल को बदावर में नहीं देखा। मुझे ऐसा आपको खबर देने के लिए हुक्म किया गया था। मुझे जान से मारने की धमकी दी गई थी शहंशाह। रहम शहंशाह, रहम। और तुम्हें यह हुक्म किसने दिया? वजीर आलिया ने शहंशाह। लेकिन ऐसा मैंने अपनी जान बचाने के लिए किया था शहंशाह। रहम शहंशाह। ले जाओ उसे। यकीन नहीं हो रहा है कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा घाव जिसने हमें दिया वो हमारी सबसे बड़ी ढाल थी, हमारी बड़ी अम्मी थी। जलाल बेटा, सब जानती थी कि वो सुजामल, इसके बावजूद आपने उसे महल के अंदर आने दिया। जब हमने अपने शक उस पर जाहिर किया तब भी आप जानती थी कि वो सुजामल है, और फिर भी अपने भाई बहन के रिश्ते को हमें न चाहे समझने पर मजबूर कर दिया। आपने हमें उकसाया कि हम उन पर शक करें, उनका पीछा करें। सब जानती थी आप। हमने सबसे ज्यादा यकीन आप पर किया। अपनी सगी अम्मी जान से ज्यादा इज्जत आपको बख्शी और आपने ये इतना बड़ा धोखा हमें दिया। अबूल माली ने जो हमें जख्म दिए हैं वो हमारे जिस्म में दिए हैं, लेकिन आपने हमें जो जख्म दिए वो हमारे रूह पर दिए, हमारे दिल पर दिए हैं। वो आप क्यों किया आपने हमारे साथ ऐसा? क्यों आप हमारे जज्बात के साथ खेले? क्यों आपने जोधा बेगम के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची? हम मानते हैं कि औरतों के बीच में तकरार होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनसे बदला लेने के लिए, उन पर वार करने के लिए कोई इस कदर गिर जाए। इतनी नफरत रुकिया बेगम भी नहीं करती हैं जोधा बेगम से। हमने आपका दूध पिया, आपको अपनी मां माना, आपसे मोहब्बत की, आपको इज्जत बख्शी, आपको वजीर आला का ओहदा दिया, और क्या चाहिए था आपको? कुछ भी नहीं किया है आपने, ना कुछ किया है ना कुछ दिया है।
इस तरह से हैरान होकर हमें मत देखिए। हमने जितना आपके लिए किया है उसका 100वां हिस्सा भी आपने हमें वापस नहीं लौटाया है। अगर जो कुछ भी किसी ने किया है तो वो है हमने जिंदगी दी है आपको, हमने ही की। मरहूम बैराम खान ने 14 साल का महज एक बच्चा आज शहंशाह बनता है तो वो सिर्फ हमारे और बैराम खान की वजह से। उसे सहारा दिया हमने और बैराम खान ने। आज आप जो कुछ भी है वो सिर्फ हमारे और बैराम खान की वजह से है। याद रखिए। आप बताइए हमें क्या थे आप कुछ भी नहीं थी। जो कुछ भी बनाया है हमने बनाया है, बैराम खान ने बनाया है आपको ये तख्त और ताज मिला सिर्फ इसी वजह से क्योंकि आप एक शहंशाह के घर में पैदा हुए और हम एक बांदी के घर में। इसीलिए मलिका नहीं बन पाए, जिसका बस एक काम है आते जाते हर एक को सलाम बजाना। बस हमने परसों खिदमत की है आपकी, बेटे की तरह प्यार दिया, आपको हुकूमत करना सिखाया हमने और बैराम खान ने आपको सियासत सिखाई, आपको जंग करना सिखाया। और उसके बदले में आपने क्या दिया हमें? क्या दिया? अम्मी जान का खिताब, वजीर आलिया का ओहदा। माफ कीजिएगा शहंशाह नहीं, वजीर आलिया का ओहदा आपने यूं ही हमें तोहफे के रूप में नहीं दिया है। हमारे पास दिमाग है, काबिलियत है, हम बहादुर है, इसीलिए आपने हमें वजीर आलिया बनाया। अगर हमें ये खूबियां नहीं होती तो आप हमें वजीर आलिया नहीं बनाते, हम महज आपकी एक दाई बनकर रह जाते। ठीक कह रहे हैं ना हम आपसे मोहब्बत करते थे, करते हैं और ताउम्र करते रहेंगे। लेकिन हम ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कल की आई कोई राजवंशी बेगम हमारा हक, हमारी ताकत हमसे छीन ले। बरसों मुगल सल्तनत की खिदमत करने के बाद जो रुतबा हमने कमाया है उसे एक महज निकाह के दम पर कोई राजवंशी आकर हमसे छीन ले, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते जलाल। और आप भी जलाल, कुछ महीने हो गए हैं उस राजवंशी को आपकी जिंदगी में आए हुए और आप उस पर इतना यकीन करने लगे हैं। हाँ, हमने साजिश की है। आज हम आपके सामने खुल के बताते हैं कि हमने एक साजिश नहीं की, हमने कई साजिशें की है जिससे बेगम जोधा आपकी नजरों में उतर जाए, गिर जाए वो आपकी नजरों में, आपको छोड़कर चली जाए, आपकी जिंदगी से दूर हो जाए, आगरा से दूर हो जाए, इस मुल्क से दूर हो जाए। क्योंकि आप बेगम जोधा की जुबान बोलने लगे हैं। बेगम जोधा ने कहा तो सच और हमने कहा तो झूठ। बेगम जोधा को सबसे ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं आप, जबकि पूरी जिंदगी हमने आपको तवज्जो दिया, आपने खुद के बेटे आदम खान को नहीं। उसके बाद आप चाहते हैं कि हम बेगम जोधा से मोहब्बत करें? नहीं, आप भूल गए हैं हमारी और बैराम खान की सीख को जलाल। आपके अंदर एक दिल पैदा होने लगा है जो ठीक नहीं है एक सिपाही के लिए, जो ठीक नहीं है एक शहंशाह के लिए, जो ठीक नहीं है हमारे लिए। मरते तब तक खिदमत करेंगे आपकी, लेकिन कुछ बातें आपको पता होना बहुत जरूरी है जलाल, क्योंकि अचानक आप बहुत बड़े हो गए हैं। कितने से थे आप? कितने से हमने आपकी जान बचाई है दुश्मनों से। आप चल भी नहीं पाते थे, दुश्मनों के बीच में गिरे हुए थे। तो वो बैराम खान थे जिन्होंने आपको उठाया, घोड़े पर बिठाया और वहां से भाग निकले, ये जानते हुए कि दुश्मनों का एक वार सबसे पहले बैराम खान की जान ले सकता है। लेकिन फिर भी बैराम खान ने आपको बचाया और इसके बदले में आपने क्या दिया उन्हें? मक्का शरीफ का सफर, ऐसे सफर पे भेज दिया बैराम खान को कि रास्ते में मौत आई तो पानी भी नसीब नहीं हुआ। खान बाबा बुलाते थे आप उन्हें। नहीं जलाल, नहीं, हम अपना हश्र बैराम खान जैसा नहीं होने दे सकते। और क्यों? उस राजवंशी बेगम के लिए जिसके पीछे आप दीवाने हो रहे हैं, आपका दिल धड़कने लगा है। बड़ी अम्मी जान कहते हैं ना आप हमें जलाल, बड़ी अम्मी जान। अभी अभी आपने कहा कि सबसे ज्यादा प्यार करते हैं आप हमसे, सबसे ज्यादा इज्जत आप हमारी करते हैं। ऐसा है तो फिर अचानक आपकी इस राजवंशी बेगम के आने के बाद आप ऐसे क्यों हो गए? आप हमसे दूर क्यों हो गए जलाल? इस बात का जवाब तो आप ही दे सकते हैं। आज हमें आप बता ही दीजिए, ऐसा क्यों होता है कि बेगम के आने के बाद बेटा माँ को दूर कर देता है? ऐसा क्यों होता है कि माँ का वो प्यार, माँ की वो जिम्मेदारी छीन कर बीवी को दी जाती है? क्यों? माँ जिम्मेदारी नहीं निभा सकती? ऐसा क्यों होता है कि बीवी को पास बिठाने के लिए माँ को दूर धकेला जाता है? ऐसा क्यों होता है कि माँ का प्यार बेटे को याद नहीं आता?
सिर्फ बीवी का प्यार दिखता है। माँ माँ होती है जलाल, लेकिन बेटे ने हम नहीं चाहते कि हमारी कुर्बानियों का, वफादारी का, खिदमत का सिला हमें आप मक्का शरीफ के सफर पर भेजकर तोहफे के रूप में दे और वहां पर हम भी बिना पानी के मर जाए। नहीं, इसीलिए हमने साजिशें की। और आज हम बताते हैं, खुदा कसम हमें इस बात का जरा भी अफसोस नहीं है। हमारी और बैराम खान की सीख है, शहंशाह का फैसला आखिरी फैसला होता है। और अगर आपका आखिरी फैसला यह होगा कि आप हमारा सर कलम कर देना चाहते हैं, तो हम गर्दन झुकाकर तैयार हैं। आप हमारा सर कलम कर सकते हैं, हमारे वफादारी को, हमारी खिदमत को भुला सकते हैं, लेकिन हम फिर भी यही कहेंगे कि हमने जो भी किया इस बात का हमें जरा भी अफसोस नहीं है जलाल। हम आपसे आपका ओहदा नहीं छीनेंगे, नहीं आपकी जान लेंगे, मगर इतना जरूर बताना चाहेंगे कि आज आपने अपनी सबसे बेशकीमती चीज खो दी है। आज आपने अपने बेटे को